मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः हार्दिक रूप से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में नागवंश शासक और सनातनी शैव धर्म में क्या संबंध था, इस संबंध पे भी चर्चा करेंगे और नागवंश का जो शासन है कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके विषय में भी कुछ पौराणिक आधार और ऐतिहासिक आधार से मिली जुली जानकारी के विषय में बतलाने का प्रयास करते हैं। नागवंश के इतिहास में पौराणिक आधार पर जो कथाएं मिलती हैं, जिनके अनुसार फणी मुकुट राय नागवंश राजवंश के संस्थापक थे, जो काशी की पर्वती कन्या सकलदीपी ब्राह्मण और नागराज तक्षक के वंशज पुंडरीका नाग के पुत्र बतलाए गए हैं। वह वर्तमान झारखंड में जो कभी छोटा नागपुर क्षेत्र संथालाद के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश, वहां पर सुतियांबे राज्य के परहा राजा मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। ऐसी भी जानकारी इनके विषय में मिलती है। अध्ययन करने से इतना तो ऐतिहासिक तौर पर पता चलता है कि नागवंश राजाओं का विक्रम संवत 150 और 250 के बीच उदय हुआ और उनकी राजधानी नरवरगढ़, जो मध्य प्रदेश का वर्तमान शिवपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहां बतलाया गया है। मथुरा भरतपुर से लेकर ग्वालियर, पद्मावती पुराना नाम, उज्जैन आदि का क्षेत्र, इधर काशी प्रयाग से लेकर के गंगा यमुना के बीच बहुत विकसित संस्कृति का वो क्षेत्र जो उस जमाने में हुआ करता था, जिसे हम दोआब का क्षेत्र कहते हैं, हरिद्वार तक का क्षेत्र इनके राज्य में सम्मिलित था। ऐसी जानकारी ऐतिहासिक तौर पर प्राप्त होती है। 9 नाग राजाओं के विषय में भी इतिहास में बतलाया जाता है। नाग वंशावली में अगर बात करते हैं तो शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग के ही वंश में वासुकी, उनके वंशज तक्षक और पिंगला वासुकी का कैलाश पर्वत के आसपास का जो राज्य था, उसके विषय में भी पौराणिक आधार पर जानकारी दी जाती है। इस वंश के विषय में महाभारत में भी ऐसी जानकारी मिलती है, जिसमें इंद्रप्रस्थ, जिसे पांडवों ने राजधानी बनाया, वह क्षेत्र खांडवप्रस्थ के नाम से विख्यात हुआ करता था। पांडव वंशियों ने वह क्षेत्र तक्षक नागवंशियों से खाली करवाया। इस प्रकार का भी अभिलेख और महाभारत इत्यादि से पता चलता। भार शिव नागों के विषय में भी इतिहास में काफ़ी जानकारी मिलती है। इतना तो तय है कि विदेशी मूल के कुषाणों का शासन, जिन्होंने भारत में बौद्ध प्रभाव को अत्यधिक बढ़ाया, उनको समाप्त करने का जो श्रेय है वो नागवंशी राजाओं को ही जाता है। इन नागवंशी शासकों के समय में ही सनातनी धर्म से उपजे शैव धर्म, जो विलुप्त प्राय हो चुका था, जो बहुत प्राचीन वैदिक सनातनी संस्कृति थी, उसकी पूर्ण रूप से पुनः स्थापना करने का जो संपूर्ण श्रेय है, यह नागवंशी क्षत्रियों शासकों भार शिवों को ही हम मानते आए हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अच्छी सी जानकारी के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।